अन्य 184 के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो सीट तो जीत ही चुके थे, मगर उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया है जिसने दिल भी जीत लिया है। मैं हाज़िर हूँ पसे पर्दा हक़ाइक़ के एक नए एपिसोड के साथ। सबसे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें और बेशक कमेंट में तनकीद करें ताकि मुझे अपनी इस्लाह का मौका मिले। मैं बात कर रहा हूँ कि एनए 184 अली मोहम्मद कलोल जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको उनके जो वोटर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, जो हल्के के लोग हैं, मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, मगर उसके साथ-साथ उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया है जिसने अपने हल्के के लोगों के दिए हुए अमानत में कोई खियानत नहीं किया ना। उसके पास ये आप लोग देखें कि जब इलेक्शन के रिजल्ट को इतना डिले किया गया तो उसको 2 ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन ये था कि आप लिख कर दें, उसके बाद अपना रिजल्ट उठाएँ और घर जाएँ। ये निहायत आसान रास्ता था। दूसरा रास्ता जो अली मोहम्मद कलोल को दिया गया है, वो रास्ता ये था कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, अनाउंस कर देंगे। दूसरा रास्ता अदालतों का रास्ता है, आप जाओ वहाँ पे सीट तो ज़ाहिर सी बात है 50,000 की लीड से वो जीत चुका है फॉर्म 45 के मुताबिक। तो फिर दूसरा रास्ता ज़रा मुश्किल रास्ता है। तो सोचें वहाँ पे जब आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि एक आसान रास्ता है, आप यहाँ से सर्टिफिकेट उठा कर जाएँ, दूसरा आप अदालतों में जाएँ, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, फिर जेल में डाल दिया जाएगा, फिर अदालतों तक जाने दिया जाएगा या नहीं, फॉर्म 45 छीने जाएँगे, एक मुश्किल तरीन रास्ता है। मगर इस हल्के के लोगों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने एक खान साहब के सच्चे सिपाही को वोट दिया है, जो डट गया। उसने कहा मैं लिख कर नहीं दूँगा, माज़ी में तो काफ़ी सारे बंदों ने लिख कर दिया है और बड़े-बड़े जब आपके सामने इतने पुरकशिश ऑफ़र हो कि आपको वज़ारतें भी मिलेंगी, आपको हिस्सा भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप लिख कर दो कि आप जो है ना वोट जहाँ पे हम कहेंगे असेंबली में आके जाकर दोगे। मगर जब अली मोहम्मद कलोल ने लिख कर नहीं दिया तो उसके ज़ाहिर सी बात है स्याको-सबक भुगतने पड़े थे, लेकिन उसने अपने इस जो लोगों ने उसे अमानत दिया कि ये अमानत इमरान खान तक पहुँचाओ, तो उसने उस अमानत में खियानत नहीं की। वो निहायत लीडर है। इस बात पे उनको खुशी होनी चाहिए क्योंकि हल्के के लोगों के पास सीट तो पहुँच जाएगी अदालत के ज़रिए, थोड़ा वक़्त लगेगा। मगर अगर यहाँ पे खियानत हो जाता है तो लोग ना डिस्टर्ब हो जाते। मगर अली मोहम्मद कलोल ने अपने हल्के के लोगों के साथ और अपने लीडर के साथ इमरान खान के साथ वफादारी शो की और उसने अली मोहम्मद कलोल ने अपने लीडर की तरह बिल्कुल मुश्किल रास्ते को चुना। वो रास्ता जहाँ पे कैद-ओ-बंद की सख्तियाँ भी हैं, वो रास्ता जहाँ पे जेल भी है, वो रास्ता जहाँ पे आपको निहायत दुश्वार गुज़ार रास्तों से गुज़र के जाना पड़ेगा अपने कामयाबी तक, जो है ना। और दूसरी तरफ आपको बिल्कुल यहीं पे रिजल्ट भी इश्यू हो जाता अगर आप एक बात लिख कर देते। इससे आपके हल्के के लोग दुखी हो जाते थे। मगर ये हल्के के लोग अब इनको खुश होना चाहिए एनए 184 के लोगों को। एनए 184 के लोगों को जश्न मनाना चाहिए क्योंकि वो सीट तो जीत चुके हैं। मगर उन्होंने जिस बंदे को वोट दिया है, वो बंदा बिका नहीं, वो बंदा झुका नहीं, उस बंदे ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो बंदा अपने लीडर के साथ इस वक़्त भी डट के खड़ा हुआ है। उसने मुश्किल रास्ता चुना है, वो अदालतों के चक्कर खाएगा, वो जेलों में जाएगा, वो हर किस्म के सख्तियाँ बर्दाश्त करेगा, मगर उसने बेवफ़ाई नहीं की। उसने लिख कर नहीं दिया, उसने अपने हल्के के लोगों को मायूस नहीं किया। इसलिए लोग अन्य 184 के लोगों को खुश होना चाहिए, उन्हें जश्न मनाना चाहिए कि ठीक है, देर हो जाएगी मगर ये आपकी जो अमानत है आपने जिसको दिया ये उसको उस तक पहुँच जाएगा। देर से सही मगर पहुँच तो जाएगा ना। उस जिस तरह बाकी लोगों ने लिख के दिया है उस तरह तो नहीं होगा। ये जिस तरह का तमाशा लगाया गया है इस पे तो इन पे पूरी दुनिया, पूरा मीडिया हँस रहा है। इस पे आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ इस बात पे खुश होना चाहिए कि आपने जिसको वोट दिया है वो जीत चुका है 50,000 की लीड से। मगर उस जीतने के बाद जब उस पे प्रेशर पड़ा तो वो टूटा नहीं, वो बिखरा नहीं। वो खड़ा रहा इमरान खान के साथ, डट के खड़ा रहा और उसने बिल्कुल शरेआम कहा कि मैं नहीं बिकूंगा ये सीट। उसने कहा ले लो लेना है तो, फिर भी मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जब भी मिलेगा ये वोट लोगों की अमानत है, मैं अमानत बंदे तक पहुंचाऊंगा, कैदी नंबर 804 तक। फिर मायूसी किस बात की? ये अली मोहम्मद कलोल ये इलेक्शन एनए 184 का जीत चुका है। जिन्होंने डाका डाला है इस सीट पे उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। पता नहीं वो लोग किस तरह के लोग हैं। अब आप हल्के के लोगों को पता होना चाहिए, वो बेहतर समझते हैं कि जो ना ये माजी में कैसे आते रहे हैं और अब कैसे आ रहे हैं। ये तो सिर्फ आप लोगों के हक पर डाका मार के ही आ सकते हैं, ऐसे तो मुमकिन नहीं है जिस तरह ये आए हैं। अब बारह जो ना जो एनए 184 के लोग हैं
उन्होंने अपने वोट का हक अदा किया और अली मोहम्मद कलोल ने अपनी वफा का हक अदा किया। अली मोहम्मद कलोल ने बता दिया कि आप लोग परेशान ना हो, आपका वोट वहीं पे जाएगा जिसके नाम पे आपने वोट दिया है। मैं झुकूंगा नहीं, अली मोहम्मद कलोल ने साबित किया। मैं बिकूंगा नहीं, मैं किसी ऐसी जगह पे साइन नहीं करूंगा जहां पे मेरे हल्के के लोगों को मायूसी हो। इसलिए अली मोहम्मद कलोल के साथ आप लोग डट के ठहरो, मुबारकबाद देने भी जाओ और उसके साथ बैठ के उसकी हौसला अफजाई करो, क्योंकि उसने अपने वो आपके वोट का हक अदा किया और मुश्किल रास्ता चुना। आपका वोट कैदी नंबर 804 की अमानत है। दरमियान वाला बंदा जो है उसने अपने लिए तो मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन आपका वोट कैदी नंबर 804 तक पहुंचेगा, जब भी पहुंचेगा, लेट से ही मगर पहुंच जाएगा, देर से ही दुरुस्त जाएगा। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।